बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जो कि आपका मेरा पूरी कौम का एक मुश्तरका मसला बन चुका है। लेकिन उधर गवर्नमेंट सिर्फ अभी तक दावे कर रही है, वादे कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 27 जुलाई को जो सब्सिडाइज अशिया हैं, जिनमें आटा, घी, कुकिंग ऑयल है, दालें हैं, उनकी चीज़ों में तो इजाफा कर दिया गया था और अब जो रूटीन की अशिया है उनकी कीमतें भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के मुताबिक बढ़ा दी गई हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का जो आप कुकिंग ऑयल ख़रीदेंगे अब वो आपको फ़ी लीटर पैक पर 46 रुपये मज़ीद अदा करना पड़ेंगे, जबकि घी ख़रीदना होगा तो फ़ी लीटर घी 34 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर जो बच्चों का दूध है उसके मुख्तलिफ ब्रांड्स में 10 से लेकर 40 रुपये तक इजाफा किया गया है। शैम्पू की बोतल है उसकी कीमत 4 से लेकर 20 रुपये तक बढ़ा दी है। कपड़े धोने का जो सर्फ है उसकी कीमत 6 से लेकर 45 रुपये तक बढ़ा दी गई है और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया बढ़ाई गई हैं। आप ये देखिए कि 27 जुलाई को जो सब्सिडाइज अशिया महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके मुताबिक आटा पहले 800 रुपये का दस्तयाब था, लेकिन कीमत इतनी बढ़ा दी कि 950 रुपये पर 20 किलो का थैला जा पहुंचा है। फिर उसके बाद चीनी 67 रुपये 67 रुपीज़ फ़ी केजी चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलती थी, अब 85 रुपये फ़ी किलो स्टोर पर कीमत मुकर्रर की गई है। सस्ता घी पहले 170 रुपये का पैकेट मिलता था जो सब्सिडाइज घी था, अब उसकी कीमत 260 रुपये तक जा पहुंची है। अब ये कीमतें तो बढ़ गई हैं, इसके बावजूद स्टोर के अंदर अशिया कौन कौन सी दस्तयाब हैं, कौन कौन सी अशिया मिलेंगी, ये भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हमारे आवाम क्या कहती है कि जब इस तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं उनका बजट कितना मुतासिर होता है और उसके साथ क्या उनकी कुव्वत ख़रीद, उनकी आमदन बढ़ी या नहीं बढ़ी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हूँ और आप ये देख लीजिए कि ये घी कुकिंग ऑयल के रैक हैं जहाँ पर सिर्फ एक ब्रांड का कोई महंगा कुकिंग ऑयल घी दस्तयाब है। इसके अलावा जो सब्सिडाइज रेट है जो 170 से बढ़ाकर 260 रुपये तक जो जा पहुँचा है, उसका एक भी पैकेट यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ना तो सब्सिडाइज घी कुकिंग ऑयल मौजूद है और ना ही जो रूटीन में घी कुकिंग ऑयल लोगों ने इस्तेमाल करना होता है जो कि सब्सिडाइज रेट पर नहीं मिलता, वो भी दस्तयाब नहीं है। आटे की क्या सूरत हाल है वो भी मैंने आपको दिखानी है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ब्रांड्स की हैं, उनके रैक्स आप देखिए, ज़रा दिखा दीजिए कि भरे पड़े हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी रूटीन की कीमतें हैं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात है, हर घर की ज़रूरत है, वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। आटा भी अभी तक इस स्टोर पर नहीं पहुंचा और आटे की सप्लाई बताया जा रहा है जी शाम को आएगी। लोगों ने दिन में आटा ख़रीदना है, ख़वातीन ने दिन में घर से बाहर निकलना है, चीज़ें लेनी है। हाँ, चीनी के कुछ पैकेट मुझे नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर चीनी तो दस्तयाब है, लेकिन चीनी इतनी बारीक है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये वाकई चीनी है या फिर ये नमक है। और हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये समझा जाता है कि चीनी जितनी मोटी होगी उसमें उतनी ज़्यादा मिठास होगी और उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। हमारे जो लोग हैं वो बारीक चीनी पसंद नहीं करते, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जो बारीक चीनी है उसमें मिठास भी नहीं होती और वो डबल इस्तेमाल होती है। यहाँ पर कुछ ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। स्टोर से क्या क्या खरीदने आए? लेने आए हैं सौदा, पता नहीं क्या क्या मिलता है, अभी तो आए हैं अंदर। यहाँ पर ना घी है, ना कुकिंग ऑयल है, ना महंगे वाला है, ना सब्सिडाइज है, ना यहाँ पे आटा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे करते हैं सब लोगों को, बेचारों को आते हैं कि कोई सहूलत मिल जाए गरीबों को, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। अब तो जो पहले 170 का घी का पैकेट था कुकिंग ऑयल का, वो 260 का हो गया, फिर भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, अभी तो है ही नहीं, देख लो कि पड़ा भी नहीं है उधर। तो आने का भी कोई इम्कान नहीं है, कह रहे हैं कि पता नहीं कब आएगा। आटा नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी तो है, खरीदी आपने? नहीं, अभी मैं उधर गई नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत बारीक है, खरीद लेंगी। बारीक ठीक होती है चीनी? नहीं, वो नहीं सही होती, मोटे वाली सही होती है। हाँ, बारीक वाली बिल्कुल। बारीक में क्या मसला होता है पता नहीं, बस हमने कभी नहीं ली कि कहते हैं नहीं सही होती। महंगाई पता नहीं क्या होता है।
तो इसलिए फिर मोटी लेते हैं, बारीक नहीं कभी हमने ली। अच्छा आपा, घर का किचन कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी हो गई है? आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है? फिर अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते, बस चला रहे हैं जैसे चलता है। तो अब जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी तो फिर वो ओपन मार्केट से महंगी खरीदें। हाँ जी, खरीदनी तो है, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खिलाना तो है। बच्चों को तो नहीं पता महंगाई है या नहीं महंगाई, इन्होंने तो खाना है, इन्होंने तो मांगना है। स्टोर पे आती जाती रहती हैं? हाँ जी, आते हैं, हम इधर ही साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो चीज़ें मिल जाती हैं वैसे? कभी कभार मिलती हैं, वैसे आम तौर पे नहीं मिलती। ज़्यादातर नहीं नहीं मिलती, कभी कभार चीनी कहते हैं आएगी आएगी, फिर वो रसीद संभाल के रखते हैं, आ जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं आई तो ना मिले, फिर महंगी लेके इस्तेमाल कर ली, फिर क्या। ठीक है जी, ये कस्टमर्स हैं जो इस स्टोर के आसपास ही रहते हैं और बताया है इन खातून ने कि कभी कभार चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती। कुछ और इस साइड पे ख़वातीन हैं, वो भी शॉपिंग कर रही हैं, कुछ ख़रीद रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया थी और मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें थी, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होगी? बहुत ज़्यादा, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम सारा कुछ पूरा करना, बिल्स देना और थोड़ा इस साइड पे हो जाइए। अच्छा, बिल देना और फिर किस तरह से आप घर मैनेज करते हैं, क्योंकि ख़वातीन पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, बताया तो रही हूँ जी। बजट पे कहाँ कहाँ कट लगता है? बजट पे अब बच्चे ने तो प्रॉपर चीज़ें मांगते हैं ना, स्कूल गोइंग जो है उनको तो सारा कुछ ज़रूरी है, बस ये कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नहीं रहता, फिर स्टैंडर्ड आपका जो है वो डाउन। बस आप ज़रूरियात पूरी कर रहे हो, ज़रूरियात पेट भर रहे हो। कहते हैं जी, स्टैंडर्ड कोई नहीं है आवाम के पास, फिर कोई आप अपनी खुशी से कोई चीज़ जो है वो नहीं ले सकते, बस आप ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। यानी जेब में जितने पैसे हैं वो खाना बनेगा, पसंद का खाना नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल जी, पहले होता था कि पसंद के खाने, माएँ बच्चों के पसंद के खाने बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है महंगाई की वजह से। नाज़रीन, धर्मपुरा इन्फेंट्री रोड का ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, आवाम से हमने बात की है। आगे चलते हैं, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगे, वहाँ के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर कितनी सप्लाई आती है, लोग कितने मुतासिर हैं महंगाई से, लोगों को कितनी अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स फराहम कर पा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलामा इकबाल रोड पर एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मैं जी आपको स्टोर के अंदर लेकर जाती हूँ और स्टोर के अंदर कस्टमर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए कुछ लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई कितनी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कैसा चल रहा है फिर आपका घर इस महंगाई में? बस ये आपको बेहतर पता होगा कि सुबह काम पर जाते हैं, कभी काम नहीं होता, कभी कुछ ऐसे मसले मसाइल। अच्छा, स्टोर पे पहले चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब यहाँ पे भी महंगी हो गई? ये महंगी हो गई है, पहले से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी, फ़र्क पड़ा है, थोड़ी साइड ले लीजिए। यहाँ पर भी नए रेट्स लिखकर आवेज़ा कर दिए गए हैं। आटे का थैला 20 किलो का 950, चीनी 1 किलो 85 रुपये की, घी 1 किलो 170 से 260 पर जा पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अच्छा, मुझे बताइए कि महंगाई कितनी आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है? बहुत ज़्यादा। कैसे चलता है घर? बस चल रही, अल्लाह ताला का निज़ाम है, चल रहा है, लेकिन परेशान हो जाते हैं जब कोई चीज़ उठाते हैं तो उनके रेट्स देखते हैं, अगली दफ़ा आते हैं तो हर दफ़ा चेंज होते हैं, 20 रुपए का फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा वो लगता है मुश्किल। इंसान अपने घर से ज़हन बना कर निकलता है कि आज थोड़ा शायद कोई चीज़ में कमी हो, लेकिन जब आते हैं तो हर दफ़ा रेट 20-25 ज़्यादा होते हैं। अब ऑयल तो बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है इस टाइम, 170 से 260 पे पहुंच गया वो तो। हाँ जी, 290 पे, 290 पे है, तो अब 5 रुपीज़ कह रहे हैं, कल तक और बढ़ जाएंगे। तो ऑयल आया ही नहीं है मार्केट में अभी तक, मिल ही नहीं रहा। हाँ जी नहीं, कि लोग परेशान है, क्या करें। यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत दे रहा है आपको? हुकूमत तो कह रही है कि ये आवाम, गरीब आवाम के स्टोर्स हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम रेट्स हैं। ये है कि यहाँ पे 1-2 रुपए का फ़र्क होता है, इसलिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं 1-2 रुपए भी बचाने के लिए, कि वो उनके बच्चों के काम आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, चीज़ों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इतना फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर, महंगाई कितनी, क्या देख रहे हैं मुल्की हालात आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, सब लोगों ने बस कर दिया है।
हाथ खड़े कर दिए, क्या करें अब, मजबूरी है, हमें लेना पड़ता है, बच्चे हैं। खाना तो सर ज़रूरी है, पेट तो भरना है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आवाम बाहर से परेशान होकर यूटिलिटी स्टोर पे आती है, स्टोर कितनी सहूलत देता है? स्टोर काफ़ी सहूलत देते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका जो है ना वो शॉर्टेज है। जैसे चीनी हर वक्त नहीं मिलती, उसके लिए दोपहर को आना पड़ता है, वो भी एक पैकेट के अलावा ज़्यादा नहीं देते, और वो कहते हैं कि भाई इसके साथ कुछ और चीज़ें आप ले लें, तो वो हर दफ़ा ये लोग काम ना करें, सारा दिन सुबह को चीनी दोपहर को लेने आ जाए, सुबह को आटा लेने आ जाए, शाम को कुछ और लेने आ जाए, ये सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल यही है। ठीक है जी, एक बुजुर्ग है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी हो गई है, आपकी ज़िंदगी महंगाई ने कितनी मुतासिर की है? जी ये सारा सिस्टम ने गलत कर दिया। जो इनके मशीन है ना, जो रात को बताते हैं पढ़ते हैं ठीक है, बात ये करते हैं रास्ते मदीना की और शाम को चाइना ले जाते हैं। मतलब बात चाइना की कर देते हैं। रास्ते मदीना बना के तो दिखाओ भाई, ये क्या, ये रास्ते मदीना। गरीब आदमी रोटी से तंग आ गया, जो आधी रोटी खाता था वो बिल्कुल गया। ये रास्ते मदीना की पोजीशन है। कोई खुदा का खौफ करो, अपने आप को ठीक करो। आप ये किराए का जो आप लाए ना इंपोर्ट करके मशीन, ये आपका साथ नहीं देंगे, ये भाग जाएंगे। इनकी रिटर्न टिकटें बिल्कुल रेडी हैं। आप सियासत करें, इंतकाम की सियासत मत करें। जो आप कर रहे हैं वो जी शाम को रोज़ाना आप कहते हैं जी वो खा गया भाई, वो खा गया। गरीब आदमी के लिए तो कुछ करो। वो तो खा के चला गया जो कुछ करना था। आप शुरू करते हैं किसी बात से, वो खा गया वो उनके साथ आपने क्या किया? वो बहुत बड़ा लीडर है जो आपको पूरी कैबिनेट को धोखा दे के भाग गया। आपने क्या किया? उसको लाए? कोई नहीं ला सकता उसको। ये आपकी ज़बानी बातें हैं कि जी वो आएंगे लाएंगे, बैठ जाते हैं। शाम को ये टॉक शो शुरू कर देते हैं। वो नहीं आएगा, वो चला गया। वो सियासतदान था जो आपसे भाग गया। अच्छा सर मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कुछ हालात ठीक हो जाएंगे? ये आते रहे, वो हालात ठीक नहीं हो गया। गरीब गले पड़ जाएगा। ये वक्त आएगा कि रोटी हो गई, चोरियाँ आम हो गई हैं, डकैतियाँ आम हो गई हैं शहर में। भी हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत ख़राब हैं। कल मेरे साथ हुआ है। क्या हो गया? मैं जा रहा था, एक आदमी ने मुझे रोका, बच्चे ने, 25 साल उसकी उम्र है। मैंने कहा क्या बात है बेटा? कहता ये फ़ोटो आपकी है। मैंने उसके मोबाइल में, मैंने कहा मेरी फ़ोटो। बोलता आप मेरे भाई को कत्ल करके कब्रों में फेंका है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इधर खड़ा हूँ। वो 2 आदमी आए हैं, उसने उसको चपेट मारी है, मुझे मोटरसाइकिल पे बैठाया आगे ले। वो ग्रुप ये लाहौर में एक चल रहा है, ये नए काम शुरू हो गया। ये सारी भूख की निशानी है। आप मेहरबानी करें, रहम करें। आपने ये, आपको कोई पता नहीं, आपको शाम को ये तबसरा नहीं करते आटा इतना महंगा हो गया कल का, ये चीनी इतनी महंगी हो गई है, घी, इस बात पे नहीं आ पाते। मैं छोड़ूंगा नहीं बस। बिल्कुल जी, महंगाई आवाम की दुखती रग है, जबकि अभी तक गवर्नमेंट के हाथ से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये महंगाई हमें बाहर दिखाई दे रही है। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी सस्ता सहूलत बाज़ार में। ये मॉडल बाज़ार है, चाइना स्कीम का ये इलाका है। और यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं, ये जो ख़वातीन हैं, ये नीचे बैठी हैं, ये अपने घरों का काम काज छोड़कर क्यों यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। इस साइड पर ख़वातीन, इस साइड पर ये मर्द हजरात। ये यहाँ पर कोई ज़मीन पे बैठा है, कोई हवा ले रहा है, क्योंकि हब्स का मौसम है। चाहे बादल है, उसके बावजूद गर्मी बहुत है और हब्स बहुत है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? माड़ा ही है सुख। क्या हो गया? होना की लेना च बैठे थे आटा लैन, और की होना। कब से आई हुई है? मैनू कोई 3 घंटे हो गया बैठी। 3 घंटे से आप यहाँ बैठी हैं लाइन में? हाँ 10 बजे के हम आए हैं। कोई नहीं मिल रहा आटा। पहले मुलाजम और देता फरमाइश आने, सानू किसी ने पूछा ही नहीं गा, खत्म हो गया। ट्रक चला गया, फिर इतने बैठे हैं। आप कब से आई हुई हैं? मैं भी 9 बजे के आई हूँ। आप 9 बजे से आप 2 बज गए? पहले मैं अपनी बेटी ने लेके गई, पेपर से मेरी बेटी का, उधर गई, उधर फिर इधर आई। मैं घर नहीं गई। 9 बजे तो इधर ही खज्जल हो रहे हैं।
जो ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ आज घर में कोई काम नहीं था। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਕਰੀਏ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ हर चीज़ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ सुबह में 300 का लिया दुकान वाले नू तो उन्हें कहा पहले 10 दो तो फिर 300 का क्यों मिलेगा पहले 10 रुपए दो फिर क्यों मिलेगा तो फिर तुम आपे सोचो बंदे साढ़े मजदूरियां करते ने तो कितों गुजारा करिए बड़े मजबूर होए पे हैं बैठी हुई हैं सुबह से इधर ही आके बुजुर्ग हैं, आप तो आराम करें घर में, आप इधर लाइन आटे में लगे हुए हैं। ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ बाजार से महंगा मिलता। आहो कोई 60 रुपये किलो दे रहा कोई 70 रुपये किलो दे 8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ। आप 8 बजे आई थी सुबह ताकि आटा मिल जाए, फिर क्या हुआ? ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣਾ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ आएगा। ਆਉਂਦੇ 2 ਵਜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ आटा यहाँ देखो ट्रक खड़ा तो कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद मिलेगा। पता नहीं आप सुबह कितने बजे आई थी इधर? मैं 10 बजे दी आई, झूठ नहीं बोलते। सारा काम कार छड़ के बच्चियां मेहमान है मेहमानों ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੋਤਾ ਜੇ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਓ। आप कब से यहाँ लाइन में? 8 बजे दी 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे हो गए आपको। क्या करिए महंगाई थोड़ी आटा तो ले नहीं सकता बाजार से 580 रुपये तोड़ा दे रहे हैं कितों लाइए आमदन है नहीं किसी पास कारोबार रोज बंद किए होंगे ने तो की करिए। ये जी सब्सिडाइज आटा है जो आवाम को मिलना है। यहाँ पे ना तो आटे के ट्रक है और दिखाइए बारिश होना शुरू हो गई है। ये टेंट है, अब ये खवातीन यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करेंगी या फिर बारिश में भीगेंगी, आटा इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पर सूरत हाल बताने वाला नहीं है। आप ड्यूटी से इधर आ गई? हम लाइनों में खड़े होके चले जाते हैं, हमारा आटा नहीं मुहैया होता। गरीब इंसानों के हिसाब से आटा दें, एक ट्रक के 2-2, 4-4 पता नहीं कितने ट्रक बनते होंगे, एक छोटी सी पिकअप आती है जो ट्रक के डिवाइड हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके हम गरीब लोगों पे तरस खाएं या ये महंगाई खत्म करें, हम दुकानों से लें। हमें क्या जरूरत है हम लाइनों में आगे खड़े हों? लाइनों में लगना तो बड़ा तंग। लाइनें इतनी बड़ी होती है, आधी लाइन को भी आटा नहीं मुहैया होता। और 10 किलो का थैला इतनी जलाला से मिलता है, शिनाख्ती कार्ड है और ये ओरिजिनल लेकर आए नहीं है तो नहीं मिलेगा। इतना जो इन्होंने हम लोगों पे बर्डन डाला हुआ है और उसके बावजूद चीज़ नहीं मिलती। घी है यूटिलिटी स्टोरों में ट्रक के ट्रक भर के चले जाते हैं लेकिन आवाम को नहीं मिलते जी, आए ही नहीं है हैं। तो वहाँ पे भी घी इतना महंगा कर दिया, जो 170 वाला था वो 270 का कर दिया जी। अब बताओ फिर मजदूरियाँ बढ़ाएं, मजदूरियाँ क्यों नहीं बढ़ा रहे? जाके उन वर्करों को क्यों नहीं पकड़ते जो 15-15 हज़ार रुपये महीने का दे रहे हैं और खर्चा जो 30-30 हज़ार हो रहा है वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है। हमें हमारा पूरा हक चाहिए, हमारे मियाँ की मजदूरियाँ बढ़नी चाहिए, हमारी अपनी मजदूरियाँ बढ़नी चाहिए। हम ड्यूटियाँ करके मजदूरियाँ करके आगे लाइनों में खड़े होते हैं, हमें आटा नहीं मिलता। अच्छा, अब आप ड्यूटी करके आई हैं? हाँ जी, देख ले पोलियो की ड्यूटी करके आई हूँ। 4050 के लिए हम वो पूरा हफ्ता अखबार होते हैं, फिर इधर अखबार होते हैं, हमें फिर भी आटा मुहैया नहीं होता। जब भी आती हैं लाइन में लगती हैं या कभी इज्जत से भी? लाइन में लगती है। अब किसने कहना कि पोलियो वाली आप भी आई है, चलो इसको दे दें, गवर्नमेंट वर्कर है, किसी ने नहीं देना। कहते लाइन में कल मैं आई हूँ, मैं पोलियो करके आई हूँ, मुझे आप आटा दे दें, नहीं दिया। हमारे पोलियो वर्कर्स हैं जो कि घर घर जाते हैं, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हैं, कौम के बच्चों को माजूरी से बचाते हैं। आज कितने घंटे ड्यूटी की आपने? आज सुबह 7:30 बजे के निकले हुए हैं, अभी 3 बजे से पहले हमने दफ्तर में नहीं जाना। आपा ये बारिश भी शुरू हो गई है, आटा नहीं आया, बारिश आ गई, क्या करें, कहाँ जाए? बच्चे तो घर रोटी मांगेंगे ना, बच्चों को तो खाना देना है ना। अब मेरा तो आदमी भी दिल का हार्ट का मरीज है, कोई बेटा कमाने वाला नहीं है, बेटियां हैं मेरी, बेटा मेरा 6 साल का मैंने भाई से लिया हुआ। अब क्या करें, अपनी मजबूरी को खड़े हैं ना। बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं घर, बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं, राम पर किराया देगा है कसूर मेरा यहाँ बेचारा आया मेरे मगर
आने 11 बजे आए ना बिस्तरे उत्ते मंजियां उत्ते अरशे भेज भुजाए बच्चे घर रोंदे वे कल भी 11 बजे आए 1 बजे ना बंद कर दिता ना आखा घरों करी जाओ 2 बजे तो बाद आया खलो ना क्या खत्म हो गया घर चले अज भी 11 बजे बच्चा नाल लैके आए तो लाइना लगे आ कोई शक्ल भी उतों तक लैन लगे। ठीक है नाज़रीन, इन खवातीन की तो हम बात कर ही रहे हैं। आप ये देखिए कि पानी टपकना शुरू हो गया है। ये जो एक टेंट लगाया है क्योंकि बारिश एकदम से हब्स था और मॉनसून की बारिशें ऐसी होती हैं कि एकदम से अब यहाँ पर शदीद बारिश शुरू हो गई है। टेंट भी टपक रहा है, सब लोग भीग भी रहे हैं, खवातीन भी भीग रही हैं, लेकिन आटे की लाइन है, मजबूरी है। गुन के लाया जाते बद्दल गुन के खड़ना और की करना है एदा भला हो जाए की लोग आखना आहो। कुछ और खवातीन जी बारिश भीग रही हैं, टेंट बह रहे हैं, आटे का ट्रक नहीं आया, गुस्सा परेशानी, खंबा ना संभाल के रखते हैं, लाइन नहीं कवर करते, फिर दोबारा आए, फिर वही वर्कर आगे ले जाएंगे। उन्हें आख्या 1 बजे आवे 1 बजे आए उन्हें आख्या हूँ खत्म हो गया फिर 5 बजे घाट हो गया उत्थे जा खंबा उतों तक बैठते हमें 3 बजे तक आटा नहीं मिलता, 2 बजे फिर आना जी, हमने पूरा आटा नहीं कवर करना, पूरा आटा एक ही बार दो, जो वर्कर जो लोग आ चुके हैं उनको तो आटा मिल जाए, जो लोग लीजिए जी, जो लोग आ रहे हैं उनको तो आटा मिलना चाहिए। भीग गए सारे आपा, सब गीला हो गया। नहीं आए, आटा मिल ही नहीं रहा, इससे हुकूमत का क्या फायदा, जिस हुकूमत ने घी चीनी कोई चीज नहीं इधर से मिलती, यूटिलिटी स्टोर पर भी जाए उधर भी लाने, इधर भी आए इधर भी लाने, घर से 4 घंटे हुए आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, कभी खाना खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, लेकिन गरीब आम का कुछ नहीं कोई भी सोच रहा। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये लाइनें नहीं थी, अब तो लाइनों में मरने वाला हाल है। देख लो, अब देख ही रही हो, बारिश में भीग रहे हैं। हमारे पास ज्यादा पैसे हो ना तो हम कभी भी लाइनों में ना आए। दुकानों पे 1160 रुपये का आटा मिलता है, 1160 रुपये का 20 किलो का थैला, तो हम गरीब आदमी हैं, वही कमाना वही खाना है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब भी आती हैं ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, 4-4, 5-5 घंटे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, मिलता ही नहीं है। अभी तो ठहर के मिलेगा ही नहीं है, कुछ औरतें बेचारी वापस चली जाती हैं, मिलता ही नहीं है, कहते खत्म हो गया। रोजाना यही सूरत हाल? आप रोजाना यही होता है, हम आते हैं वापस चले जाते हैं, हमें आटा नहीं मिलता, कोई कहता शनाख्ती कार्ड लेके आओ, कोई कहता एक ही दौरा मिलता है, ऊपर हम इतनी धूप से खड़े रहते हैं जी, ये परेशानी है जी। कार्ड लैके आंदे ने इन्हू लभना ही नहीं, एडे बच्चे देना ही नहीं है ना। जिन्ना घर 10 जी ने खाण वाले ते एक 10 किलो तोड़े ना 8 दिन लंघदे ने, वो कहंदे ने तुसीं 20 दिन लंघावो, वो जहर दे के तो मार छड़िए असी। ये जी खवातीन, गुस्सा तो बनता है क्योंकि एक जानिब तो सब्सिडाइज आशिया के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम को सब्सिडाइज रेट पर आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है, मुख्तलिफ अशिया मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये खवातीन बेचारी जिन्होंने घरों में बच्चों को संभालना है, खाने पकाने हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सारे काम काज छोड़कर ये बेचारियां मजबूर हैं सस्ते आटे के हसूल के लिए यहाँ पर लाइनों में लगी हैं, कोई 8 बजे से, कोई 9 बजे से, कोई 10 बजे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, आज ड्यूटी पे नहीं गए, काम पे नहीं गए? काम पे क्या करना जाके, खाने वास्ते कुछ मिलेगा तो ड्यूटी ते जाऊंगे ना, जो खाने वास्ते कख नहीं मिलना ड्यूटी ते की लैन जाना, ड्यूटी ते इस तरह नहीं जाया जाता। पेट को भुखिया छाड़े देखो क्या हालत हो रही है, सिर्फ 10 किलो आटा, वो भी मतलब इस तरह दे रहे हैं कि मतलब जिस तरह टिकटा नाल दुनिया मतलब। अच्छा सर, मुझे बताइए कि यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं, वहाँ से नहीं मिला आटा? मैं क्या सारे इतने आए हैं, पहले 11 बजे, अगले उत्थे कापियां पैसला चुकियां ने, अंदर चला गए ने जी 2 बजे आना, हूँ ऐसे रो खलगत कट्टी है, 2 बजे आई है, अजे तक वो साहब नहीं आए थे, किधर लोग जान। एक तो आटा नहीं मिलता, दूसरा बताते भी नहीं है कि मिलेगा, बताते भी नहीं जी, कहते ने जी 2 बजे आओ, आप एक कापियां पैसला चुकते अंदर चला जाते हैं। ठीक है चाचा, सुबह 10 बजे आया, देखा कोई बंदा नहीं इधर आया, ना गाड़ी इधर आई है, ये वाम सारी खड़ी, मैं खुद दिल का मरीज हाँ, नहीं खलोता गया, मैं वापस चला गया, फिर आया, फिर इतना कोई बंदा नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना आटा दे रहे, ना कुछ दलीलो अखबार कर रहे ने बंदियां नू। की होना चाहिए साढ़े वास्ते, ज्यादा बेचे नहीं ना। आटे की तो कीमत भी बढ़ गई, पहले जो 800 का था अब 950 का मिल रहा है, 20 किलो का थैला। इन्ना मिल रहा है, बाकी वो भी नहीं दे रहे थे ना कुछ, एक
ਹੁਣ देखो इधर कोई इंतजामिया का बंदा है, इधर खड़ा है, कोई बैठा है, कोई भी नहीं है। क्या बताया उन्होंने, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो फिर जवाब दे दें कि भाई तुसी नहीं है, आटा नहीं है, तुसी चले जाओ। हैं जवाब भी नहीं देंगे, अंदर जाके लुक के बह जाते हैं, अपने एसियां दे विच बह जाते हैं। अच्छा तो बताना तो बनता है कि आटा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर कितने का मिलेगा, कब मिलेगा, वक्त भी नहीं बताया जाता। भाई साहब आज काम पे नहीं गए? नहीं आज काम पे नहीं गए, आटा लेना था। छुट्टी करके? छुट्टी करके लेने। तनख्वाह नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी दिहाड़ी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। हमेशा ऐसा ही होता है या कभी कभी? नहीं रोजाना ही ऐसे होता है। जब भी आओ। हाँ जी। आप? हम पैपों का काम करते हैं, उधर से छुट्टी हुई थी, हमने आटा लेने आए हैं, 10 बजे के आए हैं, अभी तक आटे नहीं मिला हमें। 11 बजे चले गए हैं, कहते हैं 2 बजे आना, 2 बजे के आए हैं, अभी तो आटे की इतना नामो निशान नहीं है। उमैर रईस, जरा ये खवातीन दिखाइए जो कि खूब गुस्सा भी निकाल रही हैं और सीख पा भी हो रही हैं, और यकीनन ये इनका गुस्सा करना बनता भी है कि इनको जब इतने इंतज़ार के बाद भी आटा नहीं मिलेगा या फिर ये खाली हाथ घर लौट जाएंगी। महंगा आटा बाज़ार से 1-2 किलो ख़रीदेंगी और कल दोबारा से आकर लाइन में लग जाएंगी कि यहाँ पर इनको आटा मिल जाए। कब से आए हुए भाई? मैं 2 बजे से 1 बजे आया हूँ। 1 बजे आए हैं? आया हूँ 12 बजे के बाद, फिर 1 बजे आया हूँ, अब फिर 1:30 बजे आया हूँ। 1:30 बजे के बाद अब देखें मिलता भी है कि नहीं मिलता, फिर वापस जाना पड़ता है जितना रश है। ठीक है, लीजिए ये रश भी है और यहाँ पर झगड़े भी शुरू हो गए हैं। कोई कहता है मैं आगे हूँ, मैं पीछे हूँ, ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से लीजिए ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जी खवातीन के लाइन में लगने के लिए और सिर्फ आटे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। ये हमारे वो गरीब लोग हैं जिन्होंने 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बचाने की खातिर ये सहूलत बाज़ार में आते हैं, ये यूटिलिटी स्टोर्स पर जाते हैं, लेकिन जब इनको मतलूबा अशिया नहीं मिलती तो फिर ये हुकूमत से नाराज़ भी होते हैं, गुस्से का इजहार भी करते हैं और इंतज़ामिया इनको परेशान करती है, ये भी इनकी जानिब से कहा जाता है। मर्दों की लाइन भी यहाँ से देख लीजिए आप जी। कहाँ से आए? चाइना स्कीम से हम आए हैं। बेरोजगारी इतनी हो रही है, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, तो फिर भी हमें तंग किया रखा है, काम ही नहीं हो रहा। तो सुबह से हम खड़े हैं, आज तक अभी आटा नहीं मिला है। जी सर, कब आए? ये मैं 1 बजे से आया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ये गाड़ी आई है, देखो मिलता है क्या नहीं मिलता। अच्छा, मुझे बताइए कि यहीं से आटा लेते हैं, हफ्ते में, महीने में कितनी बार आते हैं? महीने में 2 बार आना। महीने में 2 बार जब आते हैं आराम से मिल जाता है या ऐसा ही? ऐसे ही होता है, ऐसे ही है हर वक्त, ऐसा ही? ऐसे ही है हर वक्त, जब भी हो ऐसे ही होता है। लीजिए ये आटे का ट्रक तो आया है, लेकिन आटे का ट्रक दिखाइए कि इसमें आटे के थैले कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब ये कितने आटे के थैले? 100 थैला। 100 थैला। यहाँ की सप्लाई? जी 100 थैला हर रोज? हर रोज 2 गाड़ी आती हैं, 200 थैला लेके आती हैं। अच्छा, कितने बजे सुबह और कितने बजे दोपहर को? सुबह 9 बजे के बाद शुरू होता है। 9 बजे के बाद। और दोपहर में कितने बजे आएंगे? पर लंच टाइम होता है 1 से 2 तक। ठीक है जी। 100 थैला सुबह और 100 थैला दोपहर को, जबकि ये चाइना स्कीम में हजारों की आबादी है। यहाँ पर कितने ही घर हैं और लाखों तादाद है और सिर्फ 100 थैला सुबह को आता है, 100 शाम को आता है, 200 थैला। क्या होगा इस आवाम का? सर बस 200 थैला यहाँ पे आता है। 200 100 आंदा सवेरे 11 बजे तक भगता आते हैं। हूँ 2 बजे आई है, ये मेरा आंदा 100 थैला है तो 150 बंदा है, किधर जाएगा ये? अद्धी बोरी काट ले फिर ठीक है। फिर तो ये तो पहले ही आधी है, 10 किलो का है। वो 10 किलो बाजी 5 किलो हो जाएगा ना, 5 किलो ना गुजारा होएगा। सुबह फिर आंट खड़ाए हो मांगे, कारोबार को छोड़ो, कारोबार क्यों करनी है? तो ये तो फ्री नहीं मिलेगा, पैसों का मिलेगा। साढ़े हथ हालात देखो, साढ़े हालात की ने। 10 किलो आटे की खातर ही 2 जी भेज के आए हैं कि 1.5 मील तू 100 का पेट्रोल ला के आए हैं इतने, ते आके फिर शाम को कहने जी 2 नहीं अजे बजे जी, 2 बजे आना जी। की करिए, मजबूरी है। हुकूमत तो बता रही है आवाम की बड़ी सहूलत। हुकूमत नहीं, सब फ्रॉड पूना, ये फ्रॉड पूना चल रहा। गरीब खुश हुआ? गरीब ने मरना है, वो मार रहा है। गरीब ने सिरों को मरना है,
जिस तरह वो मारिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ठीक है जी, गरीब आवाम परेशान और परेशानी सूरत हाल आपने देखी है। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सहूलत बाजार चाइना स्कीम का ये है, जहां पर दावा तो यही है कि सहूलत बाजार आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं, लेकिन सहूलत कितनी फराहम कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये सब्जियों का स्टॉल है और ये टींडे हैं, दिखाइए जी। ये टींडे देख लीजिए जो इनकी सूरत हाल है। इंसान तो क्या शायद ये जानवर भी ना खाए। चंद लीमू हैं, वो भी कितने रोज पुराने। आगे जी आपको मैं गाजर दिखाना चाहूंगी। गाजर की क्वालिटी देख लीजिए। खराब चीजें, चंद चीजें। भिंडी देख लीजिए, भिंडी की भी कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और दुकान वाले भाई साहब भी नहीं हैं। ये शॉपर भी दिखाइए, इसके अंदर या धनिया है या पुदीना है, वो भी बहुत दिनों का है, जो कि पुराना हो चुका है, गल सड़ चुका है। जबकि यहाँ पे जो रेट लिस्ट लगाई गई है उसमें प्याज भी हैं, आलू भी हैं, शिमला मिर्चें भी है, सब्ज मिर्चें हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन स्टॉल्स आपके सामने हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। सहूलत बाजार आपके लिए कितनी सहूलत? सहूलत बाजार जी, सबसे पहले तो हम ये सुबह उठते दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इससे जान छुड़ा दें हमारी, क्योंकि आम बाज़ारों से भी महंगा है ये और चीज़ें बिल्कुल नकमी हैं यहाँ पे। जब आओ ये 2-2, 4-4 चीज़ें ला के रखते हैं सहूलत बाजार में सिर्फ बराए नाम। अगर सहूलत बाजार है तो मॉडल टाउन में है, जहाँ पे ये लोग बड़े बड़े लोग रहते हैं। शादमान में बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ा है, वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ये देख लिया आप, कोई किसी काउंटर पे किसी दुकान पे कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको। तो महंगाई जो है, महंगाई भी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी, मैं सुबह सो के उठता हूँ तो पता चलता है मैं हूँ। हम लोगों को भी सो के उठते हैं तो सुबह चलता है जी घी की कीमत बढ़ गई है, बेबी दूध की कीमत बढ़ गई है। कोई चीज़ ऐसी जो है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हुकूमत कह रही है महंगाई बढ़ रही है, तो हमने लोगों को उनके पाँव पे खड़ा कर दिया है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। आपकी आमदन बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है, कुव्वत खरीद बढ़ी है आपकी? मेरी जी, अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं इमरान खान साहब की पहले हमायत करता था। मैं सऊदीया में था, मैं वहाँ से वेंड अप करके सब कुछ छोड़ के आ गया। जिन्होंने कहा था पाकिस्तान में बहुत कुछ है, जब यहाँ पे आगे देखा है तो बिल भी नहीं पूरे होते महीने के। हम लोग अभी 60 से अप हैं, कोई पेंशन नहीं, कोई हम लोगों के वसाइल नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, जाएं तो हम लोग कहाँ जाएं? सर, महंगाई और अवाम हर वक्त के मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं। बहुत ख़राब है मामलात, क्या बताएं, रोज़ बता के भी थक गए हैं हम तो। क्या करें अब, क्या बताएं। ये देखिए आप सहूलत बाज़ार देख लें, ये हमारे लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे देख लें, चीज़ों का म्यार देख लें और चीज़ें देख लें कितनी चीज़ें हैं। यहाँ तो लोग आते ही नहीं है ख़रीदने के लिए कि बनाया किस लिए था इन्होंने। आप यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ कितनी सहूलत? वही, वहाँ पे भी कोई सहूलत नहीं है। वहाँ पे ना घी मिलता है, ना चीनी मिलता है, ना आटा मिलता है जी। आटा उधर यूटिलिटी स्टोर पे खाने के काबिल नहीं है, काला आटा है। वो पहले भी मैंने ना इस तरह किसी को दिया, बहुत मुश्किल से मसलन के वो मैंने भेजा, वो खाने के काबिल नहीं है। सब अंदर का विजिट करवाएं। सर, क्या सूरत हाल? महंगाई तो है, सहूलत बाजार, यूटिलिटी स्टोर, ये आवाम को कितनी? कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये मॉडल बाजार भी गरीबों के लिए बनाया था, ये गरीबों से मॉडल बाजार भी छीन रहे हैं। ये हमारे तमाम दुकानदार, आप जाके देखें, इन्होंने पहले हमारे को 3 सेवर दिए थे और 1 पंखा। अब उन्होंने वो पंखा भी हमसे छीन रहे, सेवर भी छीन लिए जी। 12 वाट में आप काम करेंगे और टोटल ये टीन की चादरों की छतें हैं और ये गर्मी के अंदर यहाँ बैठा नहीं जाता। और रोजाना हमारे से आए दिन किराए बढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सारे स्टॉल्स खाली हो गए, चले गए लोग। तमाम दुकानें खाली हो चुकी हैं और ये सिर्फ मंगल बाजार रह गया। सर, सहूलत बाजार, यूटिलिटी स्टोर आवाम के लिए कितने फायदेमंद? आवाम के लिए सबसे नुकसानदेह चीज़ जो है वो खुद है जी। हमने उन्हें वोट दिया है, लेकिन अब वोट दे के उन्हें पछता रहे हैं, क्योंकि पहले हम खाना खा लेते थे, अब उसकी भी जो कमी हो गई है। अभी अगर बच्चों का खाना पूरा कर लें तो बिल रह जाते हैं या कोई किराया रह जाता है, कोई ना कोई मसला रह जाता है।
पहले हम बड़े सहूलत से रह रहे थे, हमें वो पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं। ठीक है सर, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल सब बढ़ गया से कम, ठीक है ना, बिल ही नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर में पहले जो अपना घी था ना 170 रुपये इन्होंने रेट लगा था, 100 उसमें भी तो 260 का हो गया, 60 का वही घी हो गया है। तो क्या फायदा यूटिलिटी स्टोर का, कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। और ये सहूलत बाजार जो आपके लिए लगाए हैं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस इन्होंने बनाया हुआ है, कुछ नहीं, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं। ये देखो लाइनें बहनें लगी हुई हैं, सुबह की आई हुई, आटा नहीं मिल रहा, एक एक ठीक है ना तोड़ा है, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे। ये पाकिस्तान है हमारा, ऐसे होता है, ठीक है ना। आप खुद देखे बहनें खड़ी हैं, कुछ किसी के माएँ खड़ी हैं। लाइन थोड़ी कम होती थी, इन्होंने अभी ये शनाख्ती कार्ड वाली शर्त जो रखी है, इससे लाइन बढ़ जाती है। इसे 15-15 मिनट एक एक बंदे को लग जाते हैं, जो पीछे 100 बंदे खड़े होते हैं वो खड़े ही रह जाते हैं। ठीक है जी, कुछ और लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या सूरत हाल, सहूलत बाजार वीरान पड़े हैं, कोई चीजें नहीं मिल रही? आपके सामने ये तो ड्रामेबाजी है, सब जो है आपके सामने ही है। कोई भी इधर बहुत परेशान है, सब जो है ना दुकानें फारग हो गई हैं, जो बाजार इधर अंदर लगते वो बाहर लगने शुरू हो गए बाजार। महंगाई कितनी हो गई और क्यों होती जा रही है? आम आदमी क्या सोच रहा है महंगाई के बारे में? नहीं, वो पहले तो 1 रुपए की चीज थी, अब तो 2 रुपए की चीज, और डबल हो गया ना रेट, तो हर घर वाला परेशान है, बहुत परेशानी है। ठीक है, सामने दिखाइए मॉडल बाजार, चाइना स्कीम, और लिखा गया है जी हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों से भी कम कीमत पर आला मयार की सब्जियां पूरा हफ्ता आप खरीद फरमाएं। और मयार सब्जियों का मैंने आपको दिखा दिया है, और ये सहूलत सब्जी स्टॉल का पूरा रेट लिस्ट है, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, बंद गोभी, लीमू, भिंडी, खीरा, फौरमी सब मिलेगा। रेट भी है, लेकिन अशिया दस्तयाब नहीं है, और जो दस्तयाब हैं उनकी क्वालिटी आपके सामने है कि किस तरह से वो ख़राब चीज़ें हैं। और लोग इसी वजह से परेशान हैं कि एक तो महंगाई होती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो पहले रोज़ से वादे किए गए थे, गरीब को खुशहाल करने के लिए जो पहले रोज़ से वादे किए गए थे, सब्सिडी देने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी, खुशहाली लाने के लिए, वो अभी तक पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। और यही वो लोग हैं जो अब हुकूमत से नाराज़ हैं और एक ही दुहाई देते हैं कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होनी चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।